मैं आप सभी हजरात से, इसमें तलबा भी हैं, उलमा भी हैं, हफ़ाज़ कराम भी हैं, आप हजरात हैं, ये बहुत मुतबर्रक मजलिस है। आप सभी हजरात थोड़ी सी तवज्जो अल्लाह से कीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह कबूल फरमाएगा। मुझे कोई बात नहीं करनी है, बस एक बात हमको इस हिसाब से ये करनी है कि ये प्रोग्राम हो या इस जैसे और भी प्रोग्राम हो, ये आप लोगों की मोहब्बत है। और जो हमारे साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नौजवान साथी हैं, उलमाए किराम हैं, फ़ाज़िलाओं हैं, पूरे इलाके के, अल्लाह का शुक्र है उन सब की दुआओं और मेहनतों से और उनकी लगन की वजह से प्रोग्राम सजाए जाते हैं। और हमारे यहाँ चौराहे की भी तंजीमें हैं, नौजवान साथी हैं, वो भी मेहनत करते हैं। बगल में हमारा मदरसा है, माशाअल्लाह, वो भी बड़ी मेहनत करता है इस प्रोग्राम के लिए। इलाके के सभी लोगों की चाहत, अल्लाह का शुक्रिया है कि बहुत अच्छी है और सब फ़िक्रमंद हैं। और मैं बड़े फ़ख्र से कहता भी हूँ, आप हज़रात के सामने भी कह दूँ कि हम लोग जो कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से हमारी और आपकी मुलाकात और ज़ियारत अहलुल्लाह से हो जाए। मरने के बाद तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जा कर के बुजुर्गान दीन के कब्रों पे सर झुका देते हैं, लेकिन ज़िंदगी में कदर नहीं होती है। जब उनसे फ़ायदा हासिल करना होता है, उनकी ज़ियारत करनी होती है, उनकी दुआएं लेनी होती हैं, उनकी तवज्जुहात से फ़ायदा उठाना होता है, तो उस वक्त तवज्जो नहीं होती है। लेकिन वही अल्लाह वाले जब दुनिया से चले जाते हैं और सुनते हैं कि हाँ ये अल्लाह के वली थे, तो वहाँ जा कर के सर तक झुका देते हैं, वहाँ सजदा भी कर देते हैं। तो ये हमारे अकाबरीन जो हैं, ये अपने वक्त के बड़े वलियों में हैं। अभी आप हज़रात के सामने है कारी ज़ुबैर अहमद साहब, कोई मामूली शख्सियत नहीं है। हमारा कदर करें या ना करें, इन उलमाए कराम का देखना भी इबादत है, इनकी बातें सुनना भी इबादत है। जब तक आप देखते रहे, इबादत ही होती रही। इसके साथ साथ ये है, अभी मौलाना आदम मुस्तफ़ा साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, साहिब निस्बत हैं, हमारे इलाके के बहुत सारे साथी उनसे बैत भी हैं। इसी तरीके से मौलाना नूर अहमद साहब हैं। तो मैं सबसे पहले अपने उन नौजवान साथियों की और आप हजरात की, आप सब हजरात की का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हजरात यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और हमारे नौजवान साथी, तंजीम वाले, दोस्त अहबाब और मदरसे के ज़िम्मेदारान मेहनत की और ये जलसा हमारे और आपके लिए सजाया गया। इसका असर हमें और आपको दिखे या न दिखे, लेकिन होता ज़रूर है। अगर कुछ नहीं हुआ, यहाँ बैठे बैठे उलमाए किराम की बातें, अल्लाह रसूल की बातें हमने और आपने सुना, और अगर हमें ये एहसास हो गया कि यार फुला फुला हमारे पास खामी कोताही है, ये हमारी गलती है, अल्लाह हमें माफ़ फरमा दे, तो ये हमारा आपका समझ लिए बड़ा काम बन गया। कुछ अकीदे की बातें आ जाती हैं, कुछ मसले मसाइल की बातें आ जाती हैं, हमें याद रहे ना रहे, लेकिन फौरी तौर पर तो बात पता ही चल जाती है। अकीदा एक ऐसी चीज़ है, दिखने वाली चीज़ नहीं होती है। जैसे आज आपका उन्वान जो है, जिस पे हज़रत कारी साहब ने भी तवज्जो डाली, हर उलमा ने तवज्जो डाली, ये ख़त्म नबूवत का उन्वान है। ख़त्म नबूवत है क्या चीज़? आप सुनते होंगे कि 1.25 लाख पैगंबर दुनिया में तशरीफ़ लाए, उनमें सबसे आखिर में मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, जिनकी उम्मत में हम और आप हैं। हमें और आपको ये अकीदा दिया गया है, ये ज़रूरी है, उसके बगैर हमारा ईमान मुकम्मल नहीं है कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह का पैगंबर जानें। जब हम इसका इकरार करेंगे, इसकी गवाही दे लेंगे, जिस तरीके से हम अल्लाह की गवाही देते हैं कि अल्लाह एक है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, दूसरी तरफ ये है हम गवाही देते हैं व अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व ताला के पैगंबर और रसूल हैं। ये दोनों चीज़ें हैं, अल्लाह को माबूद मानना, एक मानना, और दूसरी तरफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल मानना, ये दोनों बुनियादी अकीदे हैं। तो और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल मानना हमारी जिम्मेदारी, हमारा अकीदा है। अगर कोई नहीं मानेगा तो मुसलमान हो ही नहीं सकता है। इसी तरीके से जिस तरीके से मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह का पैगंबर मानना हमारे लिए ज़रूरी है, इसी तरीके से हमारे लिए यह अकीदा रखना भी ज़रूरी है कि अब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद कोई दूसरा पैगंबर नहीं आएगा। अब अगर कोई पैगंबरी का दावा करता है वो झूठा है, और अगर कोई किसी को गलत फहमी की बुनियाद पर अल्लाह का नबी मान लेता है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ करके,
तो वो भी बंदा मुसलमान नहीं हो सकता है। न नबूवत का दावा करने वाला मोमिन हो सकता है, न दूसरा कोई नबी मानने वाला ही मोमिन हो सकता है। इसलिए आज बहुत सारे फिरके ऐसे हैं, मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं जो अपने अपने नबी होने का दावा कर रहे हैं। बहुत सारे लोग निकल कर के आ रहे हैं। ये उन्वान जो रखा गया है, आप ये ना समझे कि आपका वक्त ज़ाय किया गया है। एक अकीदा उलमा देना चाहते हैं, जो अकीदे की बात है कि आप इस चीज़ को मजबूती से लीजिए, अपने बाल बच्चों को बताइए, अपने घर में औरतों मर्दों को बचाइए। ख़ास तौर से वो बच्चे जो हमारे इंग्लिश मीडियम में हैं, स्कूल और कॉलेजों में जा रहे हैं, वहाँ बड़े मसाइल इनके लिए हैं, बड़ी बड़ी तंजीमें काम कर रही हैं। हमको अपने उन बच्चों को ये बताना है कि बेटा सब कुछ हो जाए, अल्लाह को एक मानना है, दूसरे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह का पैगंबर मानना है, साथ साथ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी पैगंबर मानना है। आपके बाद कोई नबी और रसूल आने वाला नहीं है। अगर कोई दावा करता है, आंख बंद करके ये बता देना ये झूठा है, इसके बाद में कोई सच्चाई नहीं है। तो ये अकीदा हमें दिया गया है कि हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और वो आखिरी पैगंबर हैं, आपके बाद कोई पैगंबर आने वाला नहीं है। तो पहला बुनियादी जो आज का ये उन्वान है, तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत, यानी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत ख़त्म, आपके बाद कोई नबी आने वाला नहीं, ये हमारा और आपका अकीदा होना चाहिए। अगर इसमें शक और शुबा भी हो जाएगा, यो समझ लीजिए हमारे अंदर से ईमान गायब हो जाएगा। ये हमारी बड़ी जिम्मेदारी है। इसमें अपने को बचाना है, अपने बाल बच्चों को बचाना है, अपने परिवार और इलाकों को बचाना है। ये जो मेहनत करके लोगों ने सजा दिया है, ये इसीलिए सजाया है ताकि हमें और आपको ये चीज़ इज्तिमाई तौर पर पता हो जाए। एक एक आदमी को कहाँ तक आदमी बचाएगा, इसलिए किया जाता है ताकि लोग इकट्ठे होकर किया जाएं। दूसरी चीज़ है, हमारे सहाबे किराम, आज पूरी दुनिया के अंदर मुख्तलिफ किस्म के लोग ये चाहते हैं कि किसी तरीके से हम नबी और उम्मती के बीच से सहाबे किराम को निकाल दें। पूरे तौर के ऊपर ये कोशिश हो रही है और ये बातिल ताकतों की कोशिश हो रही है। इसके लिए बड़े पैसे और रकम हुकूमतें खर्च हो रही हैं कि किसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नबी के जो उम्मती हैं उनके बीच में जो सहाबे किराम का एक सिलसिला है वो निकाल दिया जाए, इनको ना माना जाए। वजह क्या है, हम और आप ये जानते हैं कि जिब्रील अमीन अल्लाह का पैगाम लेके आते थे, किसको देते थे? जितने भी पैगाम अल्लाह के आए हैं वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने पहुंचाया है, जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम के वास्ते से। और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अगर वो पैगाम सिखाया है तो किसको सिखाया? बेशक वो हमारे सहाबे किराम ही तो हैं। वो लोग हैं जिन्होंने आका पर ईमान कबूल किया, आका को देखा और पूरी जिंदगी आका के साथ लगे रहे। जो हुक्म अल्लाह का आता था, पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वो तमाम बातें बताकर और करके दिखाकर सहाबे किराम ही के दरमियान मशक कराते थे। अब आप ये बता दीजिए, अगर सहाबे किराम को बीच से हटा दिया जाए कि सीधा हमारे पास अल्लाह का हुक्म आए नबी के पास और हम जान जाएं सहाबा बीच में ना रहें, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। हमारे और नबी के बीच में अगर कोई वास्ता है तो हमारे सहाबे किराम का वास्ता है, जिनकी तरबियत अल्लाह की निगरानी में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। आका उस्ताद से सहाबा शागिर्द थे, आका ने पढ़ाया है, सहाबा ने पढ़ा है, आका ने अमल करके उनको दिखाया है, सहाबा ने सीखा है। जो कुछ भी दीन था पूरा का पूरा हमारे पैगंबर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 1 से 100 तक जो कुछ भी था सब आका ने किया, सहाबा ने देखा, सहाबा ने सुना, सहाबा ने याद किया, वही दीन हमें और आपको पहुंचा है। बीच से सहाबा को हटा दिया जाए, कहां से हमारे पास दीन आएगा? इसलिए आज पूरी दुनिया ये चाह रही है कि सहाबे किराम पे दाग लगा दिया जाए, पूरी उम्मत को सहाबे किराम से बदजन कर दिया जाए ताकि दीन बर्बाद हो जाए। मुख्तलिफ किस्म के प्रोपेगंडे चल रहे हैं। इसलिए आज का जो उन्वान आप देख रहे हैं, तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत, और इसी तरीके से अज़मत सहाबा, इसी बुनियाद पे रखा गया है। ये दोनों बुनियादी अकीदे हमारे और आपके हैं, ये हमारे सीनों में रच बस जाना चाहिए। अगर इसमें गड़बड़ी हुई तो फिर हमारे पास ईमान और इस्लाम बचने वाला नहीं है दोस्तों।
इसलिए जलसे किए जा रहे हैं। ये बिला वजह आपको तंग नहीं किया जा रहा है और आपका बैठना यहाँ कोई गलत नहीं हो रहा है। आप जितनी देर बैठे हैं अकाबरीन की बातें सुन रहे हैं, आपका ईमान अकीदा मजबूत हो रहा है। अल्लाह आपको इसका अजर देगा, आपका ईमान सलामत रखेगा इंशाअल्लाह। और अगर छोड़ दिया जाए, ये बातें कहनी सुननी ना हो, तो कहते हैं ना गर्द पड़ते पड़ते हीरा भी छुप जाता है, वो भी छुप जाएगा, ईमान भी छुप जाएगा। फिर ऐसा हो जाएगा कि जंग लगते लगते तो अच्छे से कीमती लोहा भी खराब हो जाता है। इसलिए हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि इधर तवज्जो दें। तो मैं अपने उन साथियों का जो उलमाए किराम, हुफ़ाज़े किराम हमारे इस पूरे अतराफ में इस काम को कर रहे हैं माशाअल्लाह हमतन होकर के, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे उन नौजवान साथी जो इस काम को कर रहे हैं, चाहे चौराहे के हों या अलग के हों, मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। और हमारे वो मदरसे का पूरा स्टाफ जो इसके लिए मेहनत कर रहा है, वो भी काबिल सताइश रात दिन ये करके ये कर रहा है। लेकिन मैं नौजवानों से भी एक दरख्वास्त करता हूँ, नौजवानों से दरख्वास्त करता हूं, और हमारे अकाबरीन भी करके गए हैं, हमारे जो इलाके के नौजवान हैं, जज्बात होते हैं, सब कुछ होता है, दीन के एक नाम पे वो काम करना भी चाहते हैं और खर्च करना चाहते हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो जज्बात में होते ज़रूर हैं, लेकिन उसका नतीजा गलत निकलने वाला होता है। इसलिए मैं नौजवानों से कहता हूं कि उससे अपने आप को बचाएं, उससे अपने आप को बचाएं। बास काम ऐसे अगर हो गए जिसके अंदर गलत नतीजा निकल रहा है या सही नहीं है, कोई नाजायज काम हो रहा है और उसका रिवाज अगर पड़ गया, तो बाद में आने वाले लोग उस बुराई को करते रहेंगे। आप और हम दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन करेंगे बुराई दूसरे और सजा भुगतनी पड़ेगी हमको। हम अपना बोझ नहीं उठा पा रहे हैं, दूसरों का क्या उठाएंगे। कुछ काम तो ऐसा होता है कि आदमी अकेले करता है, उसका गुनाह अकेले होता है। कुछ काम ऐसा भी होता है कि वो काम हुआ, गलत हुआ, और गलत होने के साथ साथ उसमें हजारों लोग और शरीक हो गए। तो जिन लोगों ने ये गलत काम किया है, तो ये हजारों का बोझ कहाँ तक बंदा उठाएगा। इसलिए हमारा नौजवान अपने आप को संभाले। और मैं एक बात ये कहना चाहते दोस्तों, हमारे और आपके सामने बड़ा इम्तिहान है। फलस्तीन को आप देख लीजिए, गाजा के ऊपर क्या हालात हो रहे हैं उसको देख लीजिए, लेबनान में क्या हो रहा है उसको देख लीजिए। सारी दुनिया उन मासूमों की जान ले रही है। उन मासूम बच्चे 6 महीना साल पर 1 दिन 2 दिन के बच्चे, उनके ऊपर बमबारी होकर के उनको गिराया जा रहा है, ज़बह किया जा रहा है, मारा जा रहा है। वो माए, उनको पानी नहीं मिल रहा है, उनके सीने छूट गए हैं, उनके बच्चे दूध के लिए तड़प रहे हैं, उनके नौजवान खत्म किए जा रहे हैं। उनकी वो माए अपने बच्चों को कैसे पाल रही होंगी, जिनके छोटे छोटे बच्चे अस्पतालों में पड़े हुए हैं, अस्पताल भी बमबारी हो रही है और दवाएं नहीं मिल रही हैं। और वो जालिम हुकूमतें, जो हुकूमत उन बच्चों और मासूम लोगों के ऊपर, जो लोग ताउन करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, मदद का सामान भी नहीं जाने दे रहे हैं। हालात देखिए कैसे, भूखे हैं। राजा और महाराजा थे, आइसोलेशन में रहने वाले लोग थे, लेकिन एक गिलास पानी के लिए परेशान हैं, एक टेबलेट दवा के लिए परेशान हैं। और हम और आप हैं कि अपने मन मस्ती में चल रहे हैं। कम से कम थोड़ी देर के लिए सोच तो लिया करें कि उन माओं का, उन बाप का, उन छोटे बच्चों का, जिन माओं के पेट में बच्चे हैं और वो बच्चे, उनकी माएँ पानी नहीं पा रही हैं और बच्चे सूख के अंदर मर रहे हैं, उनका क्या हाल हो रहा होगा। 1-2 नहीं है, लाखों का मसला है। पूरी बस्ती वीरान हो चुकी है। हमें उनके लिए दुआएं भी करनी है। हम नहीं कुछ कर सकते, अल्लाह से दुआ तो कर सकते हैं, नहीं कुछ कर सकते, एहसास तो कर सकते हैं। हम यहाँ मौज मस्ती में हैं, अच्छे हमारे हालात हैं तो हम मौज कर रहे हैं, हमें कभी ख्याल नहीं आ रहा। हम तो इस उम्मत के जियाले थे, हम इस उम्मत के पूरे रुख को मोड़ने वाले थे। हमारे ये नौजवान इस पूरे उम्मत की हिफाजत करने वाला था, माँ बहनों की हिफाजत करने वाला था, दीन की हिफाजत करने वाला था, पूरे इलाके माहौल माशरे की हिफाजत करने वाला था। लेकिन हम ही अगर बिगड़ते चले गए और अपने माल और पैसे के अंदर, अपने ताकत और जवानी के अंदर मस्त होकर के अपने आप को अगर संभाला नहीं, तो फिर जैसे अल्लाह का हुक्म है, आका फरमा रहे हैं, अभी आपने हदीस सुना है कि 5 सवालों का जवाब बंदा जब तक मैदान महशर में नहीं दे देगा, उससे पहले उसका पैर हटाया नहीं जाएगा, खिसक नहीं सकता है। उसमें तमाम सवालों में से एक सवाल ये भी है कि आपने जवानी कहाँ खत्म की। उम्र तो गई पूरी की पूरी, लेकिन साथ साथ जवानी के बारे में स्पेशल पूछा जाएगा कि आपकी जवानी कहाँ गई थी।
इसके साथ वो नौजवान जो दीनदारी के अंदर पलता और बढ़ता है, जिसका माहौल दीनदाराना होता है, आका फरमाते हैं कल मैदान महशर में जब ये सूरज सवानेज़े पे आ जाएगा, मील 2 मील के फासले में हो जाएगा, लोग बिलबिला रहे होंगे, वहां कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा, हर आदमी मुसीबत और परेशानी में होगा। बहुत से लोग तो ऐसे होंगे कि हिसाब किताब शुरू हो जाए, मुझे चाहे जहन्नम में डाल दिया जाए, इस चीज की चाहत कर रहे होंगे। आका फरमाते हैं ऐसे वक्त के अंदर वो नौजवान जिसकी नौजवानी दीनदारी में गुजरी हो, अल्लाह उसको अपने अर्श के साए के अंदर रखेगा। और अर्श के साए का मतलब है एयर कंडीशन, उसे कोई घबराहट परेशानी नहीं, वो कभी परेशान नहीं होगा, वो दुख तकलीफ में नहीं होगा, वो डायरेक्ट जन्नती होगा। तो इस जवानी की बड़ी कदर है, इसलिए मैं अपने नौजवानों से कहता हूं कि अपनी नौजवानी को बचाइए और अच्छी तरीके से अपनी इस नौजवानी को अच्छे कामों में लगाइए। इस नौजवानी को अगर गलत तरीके पे आपने डाल दिया वो भी हो जाएगा, और अगर चाहा तो अच्छे काम करेंगे वो भी हो जाएगा, लेकिन बुरा करेंगे नतीजा भी बुरा आने वाला है। अच्छा करेंगे आपका घर भी अच्छा होगा, आपकी दुनिया भी अच्छी होगी, आखिरत भी अच्छी होगी, और सदका खैरात भी आपके लिए हो जाएगा। हमेशा दुनिया में भी राहत पाएंगे, आखिरत में राहत पाएंगे। इसलिए मैं नौजवानों से बात कहना चाहता हूँ, एक चीज मैं आपसे कह के अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ, वो ये है आजकल जैसे कोई माहौल माशरे में कोई गलती होती है, किसी के घर में कोई बुराई दिखती है या कोई आम बुराई होता है, मिसाल के तौर के ऊपर हमारे गांव के अंदर अगर किसी ने शादी के अंदर कोई गलत रस्म जारी कर दिया, कोई डीजे बजाना चाहता है, कोई नाच कराना चाहता है, पूरे गांव वाले उस वक्त ये कहते हैं इमाम साहब उनके यहाँ जो है नाच होने जा रही है, आपने उनको रोका नहीं, इनके यहाँ डीजे आ रहा है, वहां डीजे बज रहा है, आप गए नहीं वहां रोकने के लिए। जो भी होता है वो फौरन पहुंच करके इमाम साहब को टच करेगा, मौलाना साहब को टच करेगा कि आप वहां जाकर के बताइए, उनको रोकिए। अजीब मामला है। अगर आप इसको समझते हैं कि नाच गाना नाजायज है, और अगर आप ये समझते हैं कि डीजे बजाना नाजायज है, तो सिर्फ मौलाना साहब ही क्यों रोके? मौलाना साहब रोके और आप लोग दावत काटते रहो। आप ये चाहते हो कि हमारी मुसीबत मौलाना साहब काटें, हम उनके यहाँ दावतें उड़ाते रहें और मौलाना साहब लाठी डंडे ले जाकर के उनका मुकाबला करें। याद रखिए, इल्म पर हिसाब किया जाएगा, इल्म पर। जिसके पास इल्म है, जानकारी है कि हाँ ये काम हराम है, खुद करना भी हराम है, उसकी जिम्मेदारी रोकने की भी है। ऐसा नहीं है कि मौलाना साहब रोकेंगे, हमारे घर में हो रहा है, हम ज्यादा जिम्मेदार हैं, हमारा लड़का कर रहा है, हम ज्यादा जिम्मेदार हैं, हमारा भाई कर रहा है, हम ज्यादा जिम्मेदार हैं, हमारी घर की औरतें कर रही हैं, हम ज्यादा जिम्मेदार हैं। या ये कह दीजिए कि हम नहीं जानते हैं कि नाचना हराम है, या ये कह दीजिए डीजे बजाना हराम नहीं है, या ये कह दीजिए चोरी करना हराम नहीं है। सब लोगों को मालूम है, हर आदमी अपनी अपनी जिम्मेदारी को निभाए, मौलाना साहब लोगों के चक्कर में न रहे। ये पूरा मजमा आलिम है, पूरा मजमा आलिम है। कोई ये नहीं कह सकता कि चोरी करना जायज है, कोई नहीं कह सकता गीबत और चुगलखोरी करना जायज है, कोई नहीं कह सकता कि नाच कराना जायज है, कोई नहीं कह सकता डीजे बजाना जायज है। सब जानते हैं हराम है। तो अगर सब जानते हैं हराम है तो पूरा गांव क्यों नहीं रोक रहा है? उसका बाप क्यों नहीं रोक रहा है? उसकी माँ क्यों नहीं रोक रही है? उसका भाई क्यों नहीं रोक रहा है? मौलाना के सर क्यों ठोकरा थोपा जा रहा है? भाई इस मिजाज को आप खत्म करेंगे, हम और आप खत्म करेंगे जब हम इस पैराए पे आएंगे कि हम गलती ना करेंगे, ना करने देंगे। याद रखिए, आका फरमाते हैं कुल्लुकुम राइन, तुम में सब जिम्मेदार हैं, व कुल्लुकुम मसूलुन अन रइयतिही, और तुम में से हर आदमी अपने मातहत के बारे में पूछा जाएगा। ये नहीं कहा गया मौलाना साहब से पूछा जाएगा। हमारे पीछे हमारे हमारे जो है मातहत, हमारी बीवी, हमारे बच्चे, हमारी बेटी, हमारे घर वाले हैं, हमसे पूछा जाएगा। आपके बाद आप अपने घर की जिम्मेदार हैं। आपके घर में आपकी माँ है, बहन है, बेटी है, बीवी है, उनकी सारी जरूरत आप पूरी करते हैं, आप उनके जिम्मेदार। आपके घर में गड़बड़ी होगी, मुझसे क्या पूछा जाएगा? हाँ,
आलिम होने के नतीजे, जानकार होने के नतीजे मुझसे पूछा जाएगा तो जानकार तो आप भी हो या नहीं जानकार? सारी दुनिया तो जानकार है, कौन नहीं जानकार है? इसलिए जानकारी पे मुहासबा है। हमें और आपको ये जहन बदलना होगा और इस माहौल को सुधारने की सबको मिलजुल करके कोशिश करनी होगी। हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हर आदमी अपने घर का मुहासबा कर ले, सारा माहौल माशरा इंशाअल्लाह खत्म हो जाएगा। इसलिए मुझे 3 बातें अर्ज करनी थी। पहला मसला था हमारे जो साथी हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। अब दूसरी चीज़ ये है कि नौजवानों से ये कहना चाहता हूं कि नौजवानी को इसमें गुजारो कि फरिश्ते भी हमारे और आपके ऊपर रश करें। और तीसरा मसला ये है कि हम और आप सब के सब जिम्मेदार हैं, अपनी अपनी जिम्मेदारियों का हम और आप एहसास करें, दूसरे के चक्कर में ना रहें। हमसे हमारे बारे में, घर वालों के बारे में पूछा जाएगा, दूसरे से पूछने का मसला बहुत दूर की बात है। इसलिए अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाना हमारा और सबका काम है। आखिर में मैं फिर आप सब हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह आप हज़रात को जज़ाए खैर अता फरमाए और आप हज़रात की साने को, बैठने को कबूल फरमाएँ। माशाअल्लाह ये जो हमारे अकाबरीन आ रहे हैं, अहलुल्लाह आ रहे हैं, इससे पहले भी आते रहे हैं, इसका असर आप हज़रात देखते होंगे। कभी आप दूसरे और इलाकों में जाइए, वहाँ जब आप जाएंगे ना, 1-2 दिन रुकिए, फिर पलट के अपने इलाके में आइए, तो आप जानेंगे कि अल्लाह का शुक्र है कि तमाम तर बुराई के बावजूद बहुत गनीमत है, बहुत गनीमत है। और सिर्फ ये इसी बुनियाद पर है कि ये जो हमारे अकाबरीन आकर के हमारे यहाँ कदम रख देते हैं, इनकी बरकत से अल्लाह हमारे इलाके के हालात बदल देता है। निगाह मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। ये मामूली लोग नहीं हैं, ये मामूली लोग नहीं हैं। इसलिए हम लोग कोशिश ये करते हैं कि हमारे बड़े अकाबिर हमारे और आपके इलाके में आएँ, ताकि उनके ज़रिए से कुछ हमारे और आपके साथ बरकत हो। लेकिन मैं फिर नौजवानों से कहता हूँ, इनकी बरकत को बर्बाद न किया करें, जज्बात को काबू रखें। कोई अच्छा काम करना है, अच्छा मशवरा करके काम किया करें। अल्लाह ताला हमें और आपको अमल की तौफीक नसीब फरमाए।